Have you done question 1 to 5 of exercise 7.1? ओके, सारे बच्चों ने बना लिया? किसी बच्चों को वापस बताना तो नहीं है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब बना लिया आप लोगों ने? सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आ गए सारे बच्चे? ओनली 14 स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में हमें डायग्राम मिला हुआ है बच्चों, है ना? A, B, C. Here is the point D, and this is E, and this point is joined to B, and also this point is joined to C. Okay, and we have given these two lines are equal, and these two lines are also equal. AC, or we have to also join A to D. These two lines are equal, and these two lines are also equal. These two lines, okay बच्चों? And this angle is equal to this angle. देखो ये हमारा डायग्राम है, जो गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AE। यहाँ देखो AC, ये रहा हमारा AC और ये रहा AE, ये दोनों साइड इक्वल है। साथ ही साथ AB इज इक्वल टू AD, देख रहे हो बच्चों, लगा रखी हूं मैं यहाँ पर। ये सिंगल सिंगल वाले AB जो है वो AD के इक्वल है, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। बस अब इसके बाद बुक से हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें टू प्रूव लिखना है। ये गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है? टू शो, क्या शो करना है बच्चों? हमें BC इज इक्वल टू D। अब देखो चिल्ड्रन, चाहे फिगर कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सबसे पहले देखो जिसको हमें प्रूव करना है या शो करना है। तो यहाँ हमें शो करना है BC DE के। BC इज इक्वल टू D। अब देखो कि BC और DE कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं हम। तो ये देखो, ये रहा हमारा BC, ये वाला जिसको मैं देखो डबल कर रही हूँ, ये BC, ठीक है ना? अब ये जो BC है बच्चों, देखो ये ट्रायंगल ABC की एक साइड है। BC जो हमारा है ये ट्रायंगल ABC का बेस है। और अब आ जाओ DE, ये देखो ये रहा हमारा DE, ये लाइन। और ये जो बच्चों D है, ये देखो हमारा ट्रायंगल ADE का बेस है ना? और अब हम तुम सबको पता है, लेकिन देखो ये तो दो चीजें तो हमें मिल गई। जैसे इस बड़े वाले इस ABC ट्रायंगल का ये साइड ADE ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल, और ठीक इसी तरह से ABC ट्रायंगल का ये साइड जिसमें मैंने डबल लाइन लगा रखा है, वो ADE के इस डबल वाले लाइन के इक्वल हो गया। लेकिन तीसरा नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो एंगल है देखो, जो ये इक्वल दे रखा है, ये ABC का पार्ट नहीं है। ABC का पार्ट ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, है ना? और ठीक इसी तरह से ये भी ADE का पार्ट नहीं है बच्चों। ADE का जो पार्ट है ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखो, जो बीच वाला जो छोटा सा जो पार्ट है ना बच्चों, इसको मान लेते हैं हम X, या नहीं भी X मान के भी हम बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले प्रूफ। एंगल का काम है, हमें सबसे पहले एंगल का ही काम करेंगे। एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये क्या है, हमें दिया हुआ है गिवन है।
अब एक चीज आपको पता है ना, जैसे देखो सपोज करो आपके पास 7 है और 9 है, ठीक है ना, ये दोनों सपोज करो अगर इक्वल है तो इनमें अगर हम इधर भी 1 प्लस कर रहे हैं इधर भी 1 प्लस कर रहे हैं तब भी दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे सपोज करो एक 7 9 लिखना थोड़ा गलत सा लगेगा, मैं यहाँ पर एंगल एक्स ले लूं और यहाँ पर एंगल एक्स ले लूं, इधर भी मैं 10 डिग्री ऐड कर दूं और इधर भी 10 डिग्री ऐड कर दूं, इसका नाम वाई था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सेम चीज को एलएचएस और आरआरएचएस दोनों में ऐड करते हैं और अगर हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंगल बी ए डी, और इसमें जो ये जिसको मैं एक्स लिखी हूं ना, इसका नाम लिख लो या एक्स लिख लो, एंगल सी ए डी, और इसी एंगल सी ए डी को इधर भी प्लस कर दो, मतलब लेफ्ट में भी प्लस कर दो राइट में भी प्लस कर दो। अब देखो लेफ्ट में प्लस किए तो बन गया एंगल बी ए सी, और जब बच्चों राइट में मैंने इसको प्लस किया तो बन गया एंगल डी ए ई, और इसको रख लो फर्स्ट करके, हो गया, यही काम था मेरा। अब मैं दोनों ट्रायंगल ले लेती हूँ जिसमें मुझे बेस मिल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए ई, और आगे लिख देंगे E1, और दिख रहा है बच्चों एंगल जो हमने प्रूफ किया बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, किससे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट, हमने इसको प्रूव कर दिया है ना। अब ए से एस लग गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ए ई बाई एस ए एस, और जब आपको पता है ना जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं, दिख रहा है, देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था पीसी इज इक्वल टू डी, किससे बच्चों, सीपीसीटी, हेंस आ गया समझ में, सबको क्लियर है बिल्कुल, वापस रिपीट करने की जरूरत है क्या? चलो बच्चों हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं आपको क्वेश्चन 7 बताऊंगी। फास्ट चिल्ड्रेन, डन। ओके सेवेंथ क्वेश्चन, डायग्राम अगेन गिवन है हमारे पास, पहले एक स्ट्रेट लाइन ए बी, इस पे एक पॉइंट पी, ठीक है ना बच्चों, इधर हमारे पास है डी और इस तरफ है हमारे पास बी, ठीक है। अब ए से बी, बी से ई, फिर
ई से बी और फिर डी से पी। ये हमारा डायग्राम गिवन है बच्चों बुक में, है ना। और जो जो इक्वल है उसको भी लगा लेते हैं। देखो ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब यही होता है बच्चों कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। ओके, अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले बुक से डायग्राम बना लेंगे एंड देन वी राइट डाउन ऑल द गिवन। गिवन क्या क्या है? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी। तो हम लिखते हैं पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एपी जो है वो बीपी के इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि एपी और बीपी जो है वो इक्वल है ना। और साथ में जो एंगल इक्वल है वो लिख देते हैं। एंगल बी ए डी ये सब गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी एंड एंगल ये भी मिला हुआ है ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब शो में दो पार्ट है बच्चों, दो पार्ट शो करना है। शो दैट टू शो फर्स्ट पार्ट में है बच्चों ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ईबीपी एंड सेकेंड पार्ट, जनरली सेकेंड पार्ट ना बच्चों सीपीसीटी होता है। आप फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दोगे ना उसी के सीपीसीटी। सीपीसीटी बताई थी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब ज्योमेट्री बना रहे हो बच्चों, हर के नंबर है। इसका मार्क्स है 1/4, इसका मार्क्स है हाफ, इसका मार्क्स है हाफ। कोई भी चीज अगर आप छोड़ते हो तो नंबर, मान लो अगर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, सपोज करो ये 4 नंबर का प्रॉब्लम आया, अब आप आगे नहीं भी बनाना रहा है, ये तो बुक में आपका दिया हुआ है गिवन, ये जो प्रूफ करना है ये भी बुक में दिया हुआ है, डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है। अगर ये तीनों भी बना लेते हो तो भी तुमको 4 में 1 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। इसलिए कभी भी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम छोड़ना मत, समझ लो इसको। बुक में से ही देख देख के गिवन लिखना है, बुक में से ही देख देख के डायग्राम बनाना है, बुक में से ही देख के टू प्रूव या टू शो लिखना है। अब इसके आगे हम काम करें। सबसे पहले क्या देखें? ट्रायंगल ढूंढे। कहाँ है ट्रायंगल डीएपी? तो ये रहा हमारा, देखो ट्रायंगल डी ए पी, ये वाला बच्चों देखो जिसको मैं डार्क कर दी हूँ। ये जो ट्रायंगल है ना ये टेढ़ा सा ये, और दूसरा ट्रायंगल है ईबीपी। तो ये रहा, ये दूसरा टेढ़ा जो है ये वाला पार्ट बच्चों ये रहा। इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो बच्चों मिड पॉइंट था तो ये दोनों लाइनें तो इक्वल मिल ही गई, ठीक है ना। देखो इस ट्रायंगल में एक ये मिल गया साइड, एक मिल गया एंगल, ठीक है ना। ये वाला मुझे एंगल चाहिए, बिल्कुल है। ये और ये तो इक्वल है बच्चों, बस ये बीच वाला को हम ऐड कर देंगे। जैसे मैं इसके पहले वाला प्रॉब्लम बनाई थी ना, अगर मैं इस एंगल को देखो ध्यान से, इस एंगल को इसमें भी प्लस कर दूं तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा मुझे, और इसको मैं देखो इसमें प्लस कर दूं तो फिर मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल तो बच्चों इस ट्रायंगल का हो गया, और ये वाला जो एंगल है देख रहे हो ना ये इस ट्रायंगल का हो गया। तो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी लग गया, ए एस ए, और कॉन्ग्रेंसी लगते ही क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि आप वापस देखो, मैं यहाँ पे ब्लर नहीं आ रहा बच्चों, दिख रहा है ये देखो यहाँ पे एक एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, बार बार समझा रही हूँ। देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, हम यहाँ पर ए एस ए लगाने वाले हैं, है ना। तो देखो ये वाला एंगल जो मिला हुआ था, देखो इसको मैं जिगजैग बना रही हूँ, बस ये इतना छोटा वाला मिला हुआ था बच्चों। तो जैसे मैंने 6 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताई, ये जो मैं डॉट लगाई हुई हूँ, डॉट को दोनों तरफ प्लस कर दो बच्चों। तो जैसे दोनों तरफ डॉट कर को प्लस कर देंगे तो इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल मिल जाएगा और इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल मिल जाएगा, और ए एस ए से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जस्ट लाइक 6 प्रॉब्लम नंबर 6। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों तो सीपीसीटी से ये भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक बार मैं देखो आपको ये समझा दे रही हूँ तभी आप बना सकोगी। कैसे मैं प्रॉब्लम बनाती हूँ, जो प्रूफ करना है पहले उस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करती हूँ,
आइडेंटिफाई करने के बाद अपने कॉन्ग्रेंसी के रूल लगाती हूँ, उसमें देखती हूँ कि कौन सा कॉन्ग्रेंसी का रूल फॉलो कर रहा है। इसके पहले वाले में तो बच्चों कर रहा था, वहां पे कर रहा था हमारा एसएस, यहाँ पे 2 एंगल है तो यहाँ पर कर रहा है एएसए। फिर मैंने देखा क्या कमी है हमारे पास, क्या नहीं मिल रहा है, तो एक एंगल नहीं मिल रहा है मुझे। उस एंगल को मैंने यहाँ देखा कि इसमें ये बीच वाला कॉमन पार्ट है जो गायब है, तो ठीक पहले वाले प्रॉब्लम की तरह दोनों में मैं उस कॉमन वाले पार्ट को ऐड कर दूंगी और ऐड करके मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। अब देखो प्रूफ, सबसे पहले वही काम बच्चों जो एंगल वाला है, पहले लिखते हैं एंगल जो मिला हुआ था मुझे, जो छोटा सा एंगल मिला हुआ है बच्चों, जो पूरा एंगल नहीं है, उसका नाम पहले ढूंढो कहाँ पे है हमारा, BAD। इज दिस BAD? नो, दिस इज एंगल EPA, दिस एंगल इज EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DBP। अब यहाँ लिख सकते हो तो एडिंग एंगल, बीच वाले एंगल का नाम क्या है, देखो EPD या DPE, कुछ भी लिख सकते हो, EPD ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। ये जो डॉट वाला एंगल है बच्चों, इसका नाम भी चाहो तो 1 2 लिख सकते हो, 1 2 लिख करके भी कर सकते हो। ओके, अब लिखते हैं हम एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DBP प्लस एंगल EPD। अब ये दोनों मिलकर हो गया दिस इंडिकेट एंगल, इसका नाम हो गया बच्चों APD और इसका नाम हो गया बच्चों BEP, BP आएगा, BPE और इसको कर लो फर्स्ट, ठीक है ना। अब दोनों ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपको ऐसे जैसे मैं सिस्टम से लिख रही हूँ बच्चों ऐसे ही लिखना पड़ेगा, APD एंड ट्रायंगल BPE, दो तो इक्वल मिले हुए हैं बच्चों, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ठीक है ना, और AP इज इक्वल टू BP, और इन दोनों के आगे लिख देंगे गिवन। और तीसरा जो हमने प्रूफ किया है एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, इसके आगे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, दिख रहा है यहाँ तक बच्चों। अब ऊपर लिखना होगा, एक तो लाइन और बची हुई है, यहाँ पे मैं ये एक्सरसाइज और गिवन को रब कर रही हूँ, है ना, और लिखूंगी मैं therefore ट्रायंगल APD congruent to ट्रायंगल BPE। हो गया पहला वाला पार्ट बच्चों, देखो DAP इसका सही कर लो ना, और ट्रायंगल DAP चाहे तो लेने वक्त ही DAP ले लेना क्वेश्चन देखकर, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में है AD और BE, देखो AD इसी ट्रायंगल का एक साइड है, सिंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, therefore जो भी हमारा है AD इज इक्वल टू BE। इससे बच्चों CPCT, 3 अगर इक्वल है तो बाकी के भी 3 जो होंगे वो इक्वल होंगे। लास्ट क्लास में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आ गया बच्चों समझ में? आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक बनाना है, ज्यादा से ज्यादा जो डॉट वाला है बेटा उसका नाम आप एंगल 1 लिख सकते हो, तो एक बार ये एडिंग जो ये है उससे बन सकते हो, उसका नाम 1 2 कुछ भी रख सकते हो। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये? ओके राधिका, गुड, क्वेश्चन 7 डन, वेरी गुड बेटा।
रिटेन पार्ट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बार बार समझा रही हूँ। रिटेन के नंबर मिलते हैं आपको, इसलिए रिटेन को आप अच्छे से करोगे, है ना। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, फिर मैं आपको क्वेश्चन 8 बताऊंगी। फास्ट चिल्ड्रेन, डन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं आपको, फास्ट सबने कर लिया? वेक्षिता, मनीष, आदित्य, राधिका, कृष्ण, बाकी के बच्चों ने कर लिया बेटा? गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एट क्वेश्चन में 4 पार्ट है बच्चों प्रूफ करने के लिए। पहले तो बुक से हम डायग्राम बनाते हैं। बीसी इधर है ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, और इधर है पॉइंट बी, है ना। सबके नेमिंग कर लेते हैं। ये बीच में है एम। अब जो गिवन है बच्चों आपको पता है, बार बार समझा रही हूँ। सबसे पहले गिवन है उसको लिखेंगे। क्या क्या है गिवन में? गिवन में है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? एंगल सी जो है वो है 90 डिग्री। और क्या मिला हुआ है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है, ठीक है ना। मिड पॉइंट है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो इसका मतलब है कि बीएम जो है वो एएम के इक्वल है ना। ये दूसरा गिवन है। C joined to M and produced to point D such that। तीसरा क्या मिला हुआ है? DM is equal to CM। मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ओके। अब प्रूफ करना है। गिवन इतना ही है बच्चों। गिवन में 3 चीजें हैं। पहला तो ये है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। दूसरा मिला हुआ है कि हाइपोटेनियस एबी का एम मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि बीएम जो है हमारा एएम के इक्वल है। और तीसरा जो है बेटा, तीसरा है डीएम इज इक्वल टू सीएम, ओके। ये भी हमें मिला हुआ है। अब आगे हम करें क्या क्या प्रूफ करना है। प्रूफ में बेटा 4 पार्ट है, इसमें 2 प्रूफ। फर्स्ट में है बेटा, एक एक मैं लिखती जा रही हूँ और एक एक प्रूफ करती जा रही हूँ, क्योंकि 4 लिखूंगी तो मेरी पूरी बोर्ड भर जाएगी। ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMD। एक एक लिख रही हूँ, एक एक प्रूफ कर रही हूँ। अब देखो ठीक उसी तरह से ढूंढते हैं। AMC
AMC। अब ये तो सामने देखो दिख रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बच्चों ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो ले लेते हैं प्रूफ। आपको टू प्रूफ में चारों लिखना है बच्चों, मेरी बोर्ड यहाँ भर जाएगी इसलिए क्लियर ले रही हूँ। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, जो जो पहले इक्वल है वो लिख लो। जो ट्रायंगल आगे लेना, अब जैसे मैं यहाँ अगर AMC आगे लिख ली हूँ बच्चों, तो इसी की साइड पहले आएगी, याद रखना। AM इज इक्वल टू BM, CM इक्वल टू DM, ये गिवन है। और तीसरा एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, और ये कैसे एंगल है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मर्जी हो तो 1 2 भी लिख लेना। देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। किससे बच्चों? बाय SAS। ओके, गुड देव, कर लिया तो वेरी गुड बेटा। ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है ना, बहुत इजी था। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट पे कह रहा है कि ट्रायंगल DBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने से पहले बच्चों इसके CPCT को कुछ हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ तक कर लिए हो, अब देखो मैं सेकंड समझाऊंगी। सेकंड में कह रहा है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल। अब मैं ऊपर रब करूंगी बच्चों, आप ऊपर वाला पार्ट कर रखे हो ना, या जितना लिख सकती हूँ मैं लिख दे रही हूँ, है ना। तो देखो, राइट एंगल के लिए इसी की हेल्प लेनी होगी। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, तो CPCT होता है बच्चों। अब देखो CPCT से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो ये जो एंगल है बच्चों इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल, देयरफॉर एंगल DBA इक्वल टू एंगल, ये DBA इस तरफ लिखो क्योंकि ये BMD का पार्ट है ना, या अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। DBA हो गया और उसका नाम हम लिख देते हैं BAC, एंगल BAC। अब देखो ये दोनों कैसी एंगल है बच्चों, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है ना। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ट्रायंगल को यूज नहीं कर रही हूँ बेटा, इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ दीज आर अल्टरनेट एंगल। अब जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब है AC जो है वो पैरेलल है किसके? DB के। आ रहा है समझ में? अगर दो अल्टरनेट एंगल बच्चों आपस में इक्वल है, तो दोनों अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये दोनों लाइनें हमारी क्या हो गई? पैरेलल लाइन हो गई। अब देखो जब लाइन ये पैरेलल होती हैं तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। पैरेलल लाइंस है तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल DBC। DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और ये तो हमें 90 मिला हुआ है, और 90 प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle DBC is equal to 180 minus 90 डिग्री। So this is equal to 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो गया तो ये हमें प्रूव करना था, एंगल DBC is equal to 90 डिग्री, hence proved। ये हमारा हो गया बच्चों सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? ये करो फिर थर्ड फोर्थ बताती हूँ। हो जाए तो बच्चों रिस्पॉन्स किया करो चैट बॉक्स में, डन। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा?
ओके, अब देखो ये वाला यहाँ तक तो हो गया। अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे इसका। थर्ड है बच्चों, थर्ड में है मेरे पास ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है ना। अब देखो, जब हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट किया था बच्चों, तो CP से ये भी पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बचा हुआ भी इक्वल। तो लिखेंगे, पहले लिखना होगा ट्रायंगल BMD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AMC, therefore BD is equal to AC, BD is equal to DB, DB is equal to AC। ओके, इसको कर लो सेकंड। अब ले लो, इसमें लिखना पड़ता है बच्चों, बिना लिखे काम नहीं चलता है। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल जो प्रूफ करना है ACB, जिसको आगे लेना उसी के साइड पहले लेना। अब DBC पहले है बच्चों, तो DBC हमारा ये है, तो क्या आ गया, DB इज इक्वल टू AC फ्रॉम। अब उसके पहले ना बच्चों, इसको थर्ड कर लो और इसको कर लो सेकंड, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम थर्ड। और अब लिख लो एंगल DBC। जिसको दिक्कत हो बच्चों वो उनके नेमिंग कर लेना, ठीक है ना, नेमिंग से बहुत इजी होता है। इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड से आ गया है ना। और देखो बेस कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, कॉमन है दोनों का। अब RHS नहीं लगेगा बच्चों, मैंने इसको नहीं लिया है। मैं यहाँ पर वो भी चाहती तो ले सकती थी, लेकिन उसको हम लास्ट में लेंगे। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है ना बच्चों, ये कॉमन है। तो क्या लग गया हमारा, SAS। देयरफॉर ट्रायंगल DBC is congruent to triangle DBC congruent to triangle ACB। किससे कॉन्ग्रेंट किए बच्चों, SAS। और देखो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बचा हुआ साइड क्या बच गया, AB और CD। यही हमारा फोर्थ है, लेकिन वो मैं भी कराती हूँ। ये पहले एक बार इसको कर लो यहाँ तक, फिर फोर्थ भी कराऊंगी। इसके CP से मैं लिख लेती हूँ। ये तो यहाँ पर हो गया है स्क्रूड थर्ड, और अब इसका CP ले लो, AB इज इक्वल टू CD, और इसी से हम प्रूव करेंगे फोर्थ को, ठीक है ना। इसे लिख लो, फिर मैं फोर्थ कराती हूँ। अब बेटा इसी को हम फोर्थ ले लेंगे। अब देखो फोर्थ, यही हम लेते हैं, AB इज इक्वल टू CD। अब देखो AB क्या है, AM प्लस BM, ठीक है ना, AM प्लस BM। और CD क्या है बच्चों हमारा, CM प्लस MD। अब आपको पता है ये दोनों इक्वल है, तो आप लिख लो, इसको लिख लो, इसको ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, इसको डायरेक्ट AB लिख लो, CM प्लस CM, और इधर कर दो AB। AB इज इक्वल टू 2CM
देयरफॉर CM इज इक्वल टू हाफ AB, और हो गया ये हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया और यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे थ्योरम के साथ, है ना। ओके चिल्ड्रेन, किसी को कोई दिक्कत, कुछ बताना है बेटा? आप लोग इसका एग्जाम्पल करोगे बच्चों। 3 एग्जाम्पल अभी तक आए हैं, तो आप एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। ओके, आप पहले तीनों एग्जाम्पल करोगे, उसके बाद आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, है ना बच्चों। होमवर्क में आप लोग डू exercise 7.1 with examples. ओके चिल्ड्रन, वर्क कंप्लीट रखना बेटा, कॉपी आप लोग अपनी कंप्लीट रखोगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले थ्योरम बताऊंगी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड इक्वल हो तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पहले हम थ्योरम करेंगे बच्चों, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके चिल्ड्रन।